इस आदमी का नाम जॉनी था। उसके पास 9 बीवियां और 10 बेटियां थीं। बीवियां हमेशा लाल कपड़े पहनती थीं और बेटियां नीले कपड़े। हर रात जॉनी किसी एक बीवी को चुनता था। बाकी सभी बीवियां सोने से पहले उसके लिए दुआ करती थीं। सब लोग एक जंगल में रहते थे जहाँ जिंदगी बहुत पुरानी और आदिवासी जैसी थी। औरतें सारा काम करती थीं, कपड़े धोना, खाना बनाना, लकड़ी लाना। जॉनी हर दिन उन्हें समझाता था कि वह कोई आम इंसान नहीं, भगवान है और उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। उन 10 बेटियों में सबसे खूबसूरत थी साशा, लेकिन उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। जब उसने जॉनी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया। एक दिन बेटियों में से एक लड़की उस उम्र में पहुंच गई जहां उसे बीवी बनाया जाना था। उसने भी लाल कपड़े पहन लिए, लेकिन साशा को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। उसी रात उसने एक भयानक सच देख लिया। जॉनी किसी अनजान आदमी से बात कर रहा था। तभी पता चला कि जिस जंगल में वे रहते हैं वह असल में एक जंगल रिजर्व है जहाँ इंसानों का रहना गैर कानूनी है। जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने जॉनी को वहाँ से जाने का हुक्म दे दिया। साशा हैरान रह गई। उसे पहली बार दिखा कि जॉनी भी डरता है, एक आम इंसान की तरह। अगले ही दिन जॉनी ने सबको बताया, दुनिया खत्म होने वाली है, हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बीवियां यह सुनकर दुखी हो गईं, लेकिन साशा के दिल में शक था। जॉनी ने अपनी मीठी बातों से फिर साशा का दिमाग घुमा दिया और फिर सब निकल पड़े नई जगह की तलाश में। रास्ते में उन्हें एक पुराना घर मिला। अंदर मॉडर्न सोफा, टीवी और खिलौने थे, ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। जॉनी ने तुरंत कहा, ये सब अपवित्र चीजें हैं, इनसे दूर रहो। सब आगे बढ़ गए। फिर जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो एक बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन सबको यकीन था कि वह जगह अशुद्ध है, इसलिए वहाँ बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सब चलते रहे जब तक उन्हें एक झाड़ीदार जगह नहीं मिल गई। वहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उस बीवी की जान चली गई। उसी वक्त सबने उसका अंतिम संस्कार किया और एक गीत गाकर उसे विदा किया। आखिरकार सब एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे और वहीं रुक गए। फिर जॉनी ने एक एक करके अपनी बीवियों को नदी में धकेल दिया। कहता गया, इससे शरीर की अशुद्धियां साफ होती हैं। लेकिन अगले दिन जब लड़कियां उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी माएं गायब थीं। वे भागती हुई नदी के किनारे पहुंची। वहाँ बस जॉनी खड़ा था और बीवियों के कपड़े पड़े थे। जब लड़कियों ने पूछा, हमारी माएं कहाँ गई? जॉनी ने जवाब दिया, वो एक पवित्र जगह चली गई। उस दिन से सारी बड़ी हो चुकी बेटियां लाल कपड़े पहनने लगी और जॉनी की बीवियां बन गई।